इंतज़ार, 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 इंतज़ार मतलब प्लेराइट के वेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेराइट के वेट्स समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ऑलराइट भाई लोग, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वेट्स इन pw.spec.ts फाइल। मैंने नाम दिया है वेट्स इन प्लेराइट एंड spec.ts, ठीक है। एंड जो इनिशियल कोड होता है, जैसे वेबसाइट पे नेविगेट करना, आईडी, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना एंड सो ऑन। सो हम लोग चलते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे। मैंने थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है सो बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो एक काम करते हैं, फटाफट लॉगिन करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग वेट्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो इन जनरली वेट्स का फंडामेंटल यही है गाइस कि ज़्यादातर वेट्स जो है वो, अगर मैं बात करूँ आपको, प्लेराइट खुद असर्शन के टाइम पे ही यूज़ कर लेता है, यानी उसके कुछ स्टेट्स होते हैं वो वहीं पे यूज़ कर लेता है। सो आपको स्पेसिफिकली आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये एलिमेंट है, इसके लिए वेट करो। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमें वेट्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल मैंने सेट किया था। अगर मैं यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स में हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, फटाफट इंस्पेक्ट करके हम लोग इस सबमिट बटन को ट्राई करते हैं। वेट मैकेनिज्म यूज़ करेंगे और देखते हैं इसका कैसे यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सबमिट बटन ये रहा। एंड लास्ट टाइम एज आई प्रॉमिस कि हमने देखा था सेलेक्टर्स हब कैसे यूज़ करना है, मैंने ये भी एक लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी है सबमिट बटन। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको चेक कर लेता हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक सबमिट बटन है, ठीक है। सो मैं नहीं चाहता कि मेरा टेस्ट फेल हो, तो मैं पहले चेक करना पसंद करूँगा। एंड मैं देख सकता हूँ यहाँ पे दो एलिमेंट्स मुझे फाइंड कर बता रहा है मैचिंग में, राइट। सो मैंने बताया था आपको कि जब वन एलिमेंट मैचिंग हो तभी आपको यूज़ करना है, और एल्स आप इसका कुछ अल्टरनेटिव फाइंड करो। सो बट स्टिल इफ़ आई वांटेड टू यूज़ दिस इज़ द वन ओनली हैव एंड मुझे यही यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ग्रैब दिस एंड चलो VS कोड की तरफ। अब हमें यहाँ पे आई थिंक ये लाइन की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमारा जो भी अभी काम होगा वो सब बेसिक एलिमेंट्स के अंदर ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो मैसेज आएगा, इस मैसेज को हम लोग को ट्राई करना है कि कैसे हम लोग इसको ऑटोमेट करें, ठीक है। इट मीन्स टू कैसे इसको एक्सपेक्ट करें। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी बार देखा है, बट मैं एक वेट मैकेनिज्म कैसे काम करता है प्लेराइट का वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोगों को लिखना है वेट पेज डॉट, और हम लोग लोकेटर यहाँ पे दे देंगे। हमारा क्या लोकेटर है, आईडी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, राइट। ओके, एक हैशटैग एंड लास्ट में अब हमें यहाँ पे डॉट लगाना है। तो अगर आप डायरेक्ट परफॉर्म करोगे, डायरेक्ट क्लिक करोगे, तो आपका यहाँ पे जो एक्शन है वो फेल हो जाएगा, स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। बिंग रीज़न यहाँ पे दो बटन है जैसे कि मैंने बताया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिल्टर ऑप्शन यूज़ करेंगे। सो फिल्टर में डॉट लास्ट लगा दो क्योंकि ये लास्ट बटन है, और उसके बाद आपको जो भी एक्शन देना है, जैसे मुझे यहाँ पे क्लिक देना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। हम लोगों ने इसको कॉन्स्ट में डाल देते हैं, बढ़िया रहेगा नहीं, कॉन्स्ट सबमिट बटन, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है अवेट सबमिट बटन डॉट क्लिक। दो ऑफिस का और घर का लैपटॉप यूज़ करके कीबोर्ड्स की प्रैक्टिस चली जाती है और गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ये लास्ट भी हटाना पड़ेगा। सो बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ये स्टोर कर दिया। अब हमें यहाँ पे डॉट लास्ट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने जो ऊपर लगाया था वही चीज़ हमने नीचे लगाया। अब हमारा कोड एकदम क्लीन दिख रहा है, राइट। सो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने इसके अंदर ये जो है लोकेटर मैंने सेट किया। उसके बाद मैंने डिफाइन किया कि भैया लास्ट वाला जो है उसको जाके क्लिक करो। ऑलराइट, तो हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब हमें करना है एक्सपेक्ट। तो वेट एक्सपेक्ट हम लोग किसका एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा ये मैसेज है, राइट। सो यहाँ पे टेस्ट आईडी ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, चलते वेस कोड की तरफ। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे पेज डॉट लोकेटर, या फिर लोकेटर नहीं लेते, गेट बाय टेस्ट आईडी है ना हमारा, गेट बाय टेस्ट आईडी। एंड इसके अंदर हम लोग ये पेस्ट कर देंगे। फिर बाद में हमको करना है डॉट टू बी विजिबल, डन। हम लोग इस तरीके से इसको
चेक करेंगे। सो ये हमारा असर्शन हो गया। सो मैं क्या करता हूँ ना, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने क्या किया है, देखो यहाँ पे वेट मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग सबमिट बटन पे लास्ट में जाके क्लिक करें, लास्ट वाला जो बटन है वहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करेगा ना, एक्सपेक्ट करेगा कि ये जो लोकेटर है इसके लिए वो वेट करेगा, उसका चेक करेगा कि वो मतलब विजिबल है तो फिर वो मतलब स्क्रिप्ट पास करेगा, ठीक है। स्टेबल है उस हिसाब से वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट जब हो रहा है, एग्जीक्यूशन जब बैकएंड में चल रहा है फिर वो पास करेगा, ठीक है। सो आपको एग्जीक्यूशन करके भी दिखाता हूँ। सो पहला जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो था उसको हम लोग ऑटो वेट कहते हैं, ठीक है, ऑटो वेट्स। सो ये कैसे काम करते हैं, ये एक्सपेक्ट के साथ ही काम करते हैं, आप आसानी से बता सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फटाफट रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये पास कैसे होगा। यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, ऑल सेट। यहाँ पे टाइटल मैंने चेंज कर दिया है, यू कैन डू इट समथिंग। एंड यहाँ पे हमारा जो है npx playwright टेस्ट फोल्डर के अंदर फाइल का नाम और आपको हिट करना है। जैसे आप हिट करोगे क्रोम ब्राउज़र इन्वोक हो जाएगा, इन्वोक होते ही लॉगिन परफॉर्म करेगा वो। एंड लेट्स सी, सो ओके एंड सबमिट, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये हमारा टेस्ट पास हो गया। सो ऑटोवेट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे मैन्युअली कुछ वेट मैकेनिज्म यूज़ नहीं करना पड़ा कि वेट फॉर टाइम आउट, वेट फॉर लोकेटर एंड समथिंग लाइक दैट। सो और एक एग्जांपल है हमारे पास लिंक का, तो नॉर्मल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। सो एक्सटर्नल लिंक अगर आप क्लिक करते हो तो ये दूसरा टैब ओपन करता है, ठीक है। सो ये एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो नॉर्मल लिंक में यहाँ पे क्या होगा ना, आपकी जो ये वेब ऐप है इसके आगे स्लैश लगेगा और नॉर्मल लिंक लिखा हुआ आएगा। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देख सकते हुए। सो ये भी एक एक्सपेक्टेशन है ना, ये भी एक असर्शन कर सकते हैं हम लोग टाइम आउट यूज़ करके। सो कैसे करेंगे इसको भी चेक करते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको फटाफट जाके इंस्पेक्ट करते हैं। इसका जो है जो भी पॉसिबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ। एंड यू कैन सी हियर हमारे पास गेट बाय रोल है, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, वेस कोड की तरफ चलते। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल वेट पेज स्टार्ट, या फिर हमारे पास ऑलरेडी कॉपीड है, राइट, हम लोग डायरेक्ट कॉपी कर लेते पेस्ट। एंड इसको बस क्लिक करना है आपको, ठीक है, डन, ओके। और फिर बाद में नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है अवेट पेज डॉट। अब यहाँ पे देखो वेट फॉर यूआरएल लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ना मेथड, ये यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको देना कैसे है, शायद इन लोगों ने आइडिया, हाँ देखो कुछ इस तरीके से देना है, 2 स्टार दे, सिंगल कोड में 2 स्टार देना है, स्लैश लगा दो एंड फिर आपका एंड पॉइंट डालो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कोड देता हूँ स्टार स्टार स्लैश और फिर मेरा जो भी है, मतलब जैसे हैशटैग नॉर्मल हाइफन लिंक, ये मेरा जो है आ रहा है, राइट, उधर ये इस तरीके से कुछ आ रहा है। मैं इसको ही कॉपी कर लो एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ वापस। आई थिंक सेम ही है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है, डन। फिर भी मैंने पेस्ट कर दिया सेफर साइड, ठीक है। तो चलो अब इसको, ये एक असर्शन हो गया। इसको हम लोग जैसे बोलेंगे लिंक वाला असर्शन, जैसे लिंक मैंने डाल दिया। एक ऑटो वेट्स हम लोगों ने देखा, ये भी ऑटो वेट जैसे ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई असर्शन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे असर्शन पहले वाले केस में हमने देखा कि ऑटो वेट्स में एक्सपेक्ट किया, तो ये एक्सपेक्ट टोटली हैंडल कर रहा है सारी चीज़ें। इसमें ये लिंक है तो डायरेक्ट ये चेक करेगा कि ये लिंक जो है जो लास्ट में ये हैशटैग नॉर्मल लिंक वाला जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलो रन करते हैं फटाफट। एंड इसके बाद वाला और जो एग्जांपल है लोडर का, एंड वो देखेंगे फिर सो ऑन। कम ऑन लॉग इन, ओके, और ये लिंक पे क्लिक हुआ, नॉर्मल लिंक आया एंड हमारा टेस्ट यहाँ पे पास हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन वे टू हैंडल द वेट मैकेनिज्म। सो अब हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है दैट इज़ लोडर। सो हमारा लोडर कहाँ पे आ रहा है, मैं अगर आपको वेब ऐप पे थोड़ा आइडिया दूँ तो लोडर हमारा आ रहा है एडवांस एलिमेंट्स में, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले एडवांस एलिमेंट का ग्राफ कर लेते हैं। तो एडवांस एलिमेंट्स में अगर आप जाते हो, यहाँ पे टेस्ट आईडी है या फिर ये ले लेते हैं टेस्ट आईडी, ठीक है। और इसका ऑलरेडी हमारे पास, अच्छा ये सेलेक्टर्स अब इधर ऑन ही है तो आप ऑन द गो यहीं से कॉपी कर लो। एंड यहाँ पे जैसे दे दो वेट या फिर डायरेक्टली पेस्ट कर दो, वेरी सिंपल, डॉट क्लिक। बट आप प्रैक्टिस करना लोकेटर्स की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हमें एडवांस एलिमेंट्स में, यानी पहले दो जो है हमारे सिनेरियोज वो बेसिक एलिमेंट्स में ही हो रहे हैं, फिर हम लोग आ रहे हैं एडवांस एलिमेंट्स में।
एडवांस एलिमेंट्स में आने के बाद पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे नीचे एक बटन दिखेगा लोड यूज़र्स करके, ठीक है। सो लोड यूज़र्स पे मैं जैसे इंस्पेक्ट करता हूँ, ये रहा इंस्पेक्ट, यानी ये लोड यूज़र्स आ गया, ये लोड यूज़र्स बटन करके आ गया, ठीक है। इसको ले लो, कॉपी कर लो, या फिर ऑलरेडी यहाँ पे है, मैं इसको बार बार भूल जाता हूँ बिकॉज मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट या यू गाइस कैन यूज़ एंड मेक श्योर कि आपकी इन जनरल भी प्रैक्टिस होती रहे लोकेटर्स पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है, डॉट क्लिक करना है, ठीक है। एंड अब क्लिक करने के बाद देखो क्या हो रहा है, क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है। सो ये लोडर आ रहा है, लोडर के बाद कुछ डेटा आ रहा है, कुछ 2-3 सेकेंड्स का गैप है, राइट। ठीक है, तो हमने इसका ये वाला कॉपी कर लिया, ये क्लिक करेगा, उसके बाद हमको ये 5 रो है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 का हमको काउंट सेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेटा अगर देखें तो कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले अगर मैं इसको, हाँ ये देखो, ये एग्जैक्ट इसका है हमारे पास यूज़र डेटा, ठीक है। सो यूज़र डेटा अगर हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो असर्शन फेल हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कितने डिव है वो देखो, तो बेसिकली 5 डिव है, 1 2 3 4 एंड लास्ट में 5, ठीक है। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, वेरी सिंपल। हम लोग चलेंगे VS कोड की तरफ और हमको यहाँ पे लिखना है अवेट एक्सपेक्ट, और यहाँ पे सीधा लिख दो पेज डॉट लोकेटर, फिर आपका जो है ये जो भी है आईडी आप ले लिया है वो दो, और ग्रेटर दैन डिव, ठीक है। एंड फिर आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, टू हैव अ काउंट, टू हैव अ काउंट, कितना काउंट आना चाहिए, 5 आना चाहिए। सो दिस इज़ द आवर वैलिडेशन, ये लोडर वाला हो गया, ठीक है। सो चलो इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी। सो मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा एग्जीक्यूशन फास्ट करने के लिए ऊपर वाला जो है ना वो थोड़ा फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड सो हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे लॉगिन करने का, डायरेक्टली जंप करेंगे एडवांस एलिमेंट्स में, लोड यूज़र, और ये हमारा असर्शन रहेगा, ठीक है। मैंने फाइल को सेव कर लिया, 1 सेकेंड में कमांड रन कर रहा हूँ। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में जब हमारा 5th या 6th जो भी असर्शन हो जाएगा वेट्स वाला, उसके बाद हम लोग टोटली एंड टू एंड स्क्रिप्ट रन करके देखेंगे, तो सारा चलना चाहिए, ठीक है। सो हमारा एडवांस एलिमेंट्स में गया, फिर ये जाएगा लोड स्पिनर्स पे, और फिर उस पर क्लिक किया एंड 5 हमारा ये भी काम कर गया, ओके गाइस। सो हमारा जो 5 काउंट था वो परफेक्ट है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है दैट इज़ विंडोज़ वाला, तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। इसको हटाने के लिए और इसको ऐड करने के लिए आपको कोड सेलेक्ट करना है, सिंपल आपका कंट्रोल दबाओ, या अगर मैक यूज़ करते हो तो कमांड दबाओ, और आपको स्लैश यूज़ करना है, ठीक है, और वो आपका कमेंट हो जाएगा। अनकमेंट भी वहीं से कर सकते हो, तो मैं ये सेव कर लेता हूँ। चलो अभी जो लास्ट है हमारा, आई थिंक हमने ये हैंडल किया हुआ है। सो अगर आप यहाँ पे, अगर आपके पास ऑलरेडी, आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा कि मैंने टैब्स वगैरह कैसे हैंडल किए। सो इसमें देखो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ की है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉन्स्ट न्यू पेज, अब मैं यहाँ पे प्रॉमिस ऑल यूज़ किया है, एंड यहाँ पे मैंने कंटेक्स्ट भी दिया हुआ है पेज के साथ, ठीक है। सो अगर आपके केस, अब अगर आपके सिनेरियो में ऐसा सीन है कि जहाँ पे आपको मतलब मल्टीपल टैब्स ओपन करना पड़ेगा, तो आप ये कंटेक्स्ट दे दो यहाँ पे टेस्ट के अंदर ही, और उसके बाद उसको वेट फॉर इवेंट के लिए यूज़ करो। सो ये एक एग्जांपल मुझे आपको दिखाना था, वेट फॉर इवेंट। और जैसे ही पेज जो भी आपका मतलब लोकेटर रहेगा, जैसे मान लो कि मैं आपको इसको यही एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, सो इट विल बी बेटर। एंड पेज डॉट लोकेटर ओपन विंडो बटन, ये मैंने पेरेंट पेज को गाइड किया। तो मेरा अगर पेरेंट पेज है प्रॉब्ली यहीं पे होगा, विंडोज़ हाँ ये देखो, ये विंडो सेक्शन है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ आपको, ये कोड समझाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो ओपन विंडो बटन, ठीक है। सो पहले तो मैंने कंटेक्स्ट बनाया, उस कंटेक्स्ट के अंदर ये वाला जो है ओपन विंडो बटन पे क्लिक किया, ठीक है। सो अब मेरे पास दूसरा पेज है, न्यू पेज, ठीक है। सो हमारा ओल्ड पेज जो है वो पेरेंट पेज है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। एंड जो न्यू पेज है वो हमारा चाइल्ड पेज है, देखो मैंने यहाँ पे कट टू कट लिखा हुआ है। मैं ये काम करता हूँ ना, यही कोड यूज़ करता हूँ, तो हमारा टाइम बच जाएगा। एंड चलते हैं इधर, विंडो एग्जाम्पल, विंडोज़ एंड टैब एग्जाम्पल, सीधा यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, डन। अब मैंने यहाँ पे ये वाली फाइल अलग है, यहाँ ये वाली नई वाली फाइल है, इसके अंदर कंटेक्स्ट नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे कंटेक्स्ट देना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे देंगे,
कंटेक्स्ट, वेरी सिंपल, और इसको सेव कर लो, डन, एंड यू कैन क्लोज दिस फाइल। सो अभी यहाँ पे हमारे पास देखो, मैं अगर वेट्स के एग्जांपल में बताऊँ तो ऑटो वेट्स हमने देखा एक्सपेक्ट के साथ कैसे काम करता है, फिर हमने देखा वेट फॉर यूआरएल, फिर हमने वापस एक्सपेक्ट का यूज़ किया क्योंकि एक्सपेक्ट ज़्यादातर यूज़ होता है, एंड लास्ट में हम लोग के पास वेट फॉर इवेंट वाला भी एक एग्जाम्पल देखा, ठीक है। सो मैं अभी क्या करता हूँ ना, इसको रन करके दिखाता हूँ, एंड इसको अगर पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो हम लोग पहले ये बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला नया वाला पेज बनाया है, ये वाले पेज को हम लोग फिर बता रहे कि ये हेडिंग है, हेडिंग के अंदर जो भी है वो आपको लेके आना है। मैं आपको विजुअली दिखाऊँ, ये मैंने ओपन किया एंड यू कैन सी यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है, ये मैंने कंसोल में प्रिंट किया है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, रन करते हैं इसको फटाफट, एंड आप यहाँ पे रिजल्ट देखो। सो ये अगर ये वाला अगर आपको देखना है टैब्स वाला, तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो प्लीज़ देखना, तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने मल्टीपल विंडोज़ कैसे हैंडल किए एंड ओवरऑल उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया है, असर्शंस कैसे किए। सो टैब्स भी उसमें कवर हो जाएंगे आपके और विंडोज़ भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारा नॉर्मल लिंक वाला भी हो गया, अब हम लोग चल रहे हैं एडवांस एलिमेंट्स में, लोड स्पिनर्स भी हमारा काम कर रहा है, चलो फटाफट डन, और हमारा न्यू विंडो भी ओपन हो गया, क्लोज भी हो गया, एंड हमारा टेस्ट पास हो गया गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट वेट्स की, वेट्स में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं एंड प्लेराइट इसको कैसे अंडरस्टैंड करता है एंड कैसे इसको हैंडल करता है। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एक्सपेक्ट, ठीक है। वहाँ पे और कुछ सर्टन वेट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। लेट मी ओपन दैट फाइल। वेट्स मैकेनिज्म में यहाँ पे देखो मैंने कुछ नोट डाउन्स की है, ठीक है। सो हमने देखा था ऑटो वेट, जैसे ये मैंने एक्सेप्शन बताया कि एक्सपेक्टेशंस बताए कि हम लोग असर्शंस कैसे करते हैं, तब ऑटो वेट यूज़ होता है असर्शंस के साथ, ठीक है। फिर आता है वेट फॉर यूआरएल जो हमने यहाँ पे देखा नॉर्मल लिंक वाला, फिर हमने देखा वेट फॉर इवेंट, एंड इवेंट के लिए हम लोगों ने नया वो विंडो ओपन किया एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूँ अवॉइड करने का, तो अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम आउट यूज़ नहीं करना है, जो हम लोग बहुत इनिशियली स्टार्ट लेवल पे मैंने आपको यूज़ करने के लिए रिकमेंड किया था, ताकि आपको एग्जीक्यूशन धीरे धीरे पता चले, आप थोड़ा कोड से यूज टू हो जाओ। बट रियल टाइम में ना ये यूज़ नहीं करना है। फिर आपको वेट फॉर सेलेक्टर्स ये भी यूज़ नहीं करना है, वेट फॉर स्टेट शायद ये यूज़ कर सकते हो बट इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है, एंड वेट फॉर फंक्शन ये भी यूज़ कर सकते हो, बट अगेन स्टिल ऑलरेडी आपका जो एक्सपेक्ट है वो असर्शंस जो है और ये ऑटो वेट मैकेनिज्म है, ये दो चीज़ें सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है, ठीक है। सारे मतलब सिनारियोस कवर कर रहा है। सो यू डोंट नीड टू बॉदर कि मतलब हमारा जो ऑप्टिमाइज़ करने के चक्कर में और ज़्यादा वेट यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स कर दोगे, और फिर आप जब डिबग करना रहेगा आपको ही बहुत तकलीफ आएगी। ऑलराइट भाई लोग, तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा कि प्लेराइट्स में वेट्स कैसे काम करते हैं। सो वेरी बेसिक फंडामेंटल अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें एक्शन करना है, उसके बाद हमें उसका स्टेट चेक करना है, स्टेट चेक करने के बाद आपको लास्टली असर्शन करना है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर गाइज, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लेराइट हैज ट्रेंडिंग इन मार्केट। तो मेक श्योर अगर आप टेस्टर हो, ऑटोमेशन इंजीनियर हो, तो आपको प्लेराइट आना चाहिए, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस। सो आई होप अब मुझे फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।